जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी हाल ही में हुए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, जैसे कि आज मैं लेके आया हूँ एग्जामों में करंट अफेयर के। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? पहला प्रश्न कहता है कि वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है बच्चों? तो देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है। कहता है प्रश्न नंबर 2 कहता है कि केंद्र सरकार के डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है बच्चों? तो कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न 3 कहता है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? तो बच्चों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी। ऑप्शन बी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है मित्रों। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 कहता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो चौथा नंबर आप सभी के सामने है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? तो देखिए किस जिले में की गई बच्चों? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात लखनऊ में की गई। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या? ऑप्शन सी यानी लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसको आप लोग जरूर देख लेना क्योंकि इसकी प्रबल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बढ़िया प्रश्न यह है आपको। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 6 कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इस्माइल पिंकी नामक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत? तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो देखिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने तैयार है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है निम्न में से यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है बच्चों? प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? तो किसे? दुर्गा शंकर मिश्रा को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा को यूपी कैडर आईएएस के अधिकारी को लगातार तीसरी बार जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है बच्चों। तो दुर्गा शंकर मिश्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 8 कहता है। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है। रस्ट फंगस, क्या चीज? रस्ट फंगस या फिर जंग कवक की नई प्रजाति निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा पता लगाई गई यानी खोजी गई? तो देखिए रस्ट फंगस यानी कि जंग कवक की नई प्रजाति खोजी गई है। किस संस्थान के खोजकर्ताओं ने खोजी है? आईआईटी कानपुर, नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, बीएचयू वाराणसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। तो देखिए बच्चों बीएचयू वाराणसी ने इसकी
प्रजाति का पता लगाया है बच्चों। किस प्रजाति का? रस्ट फंगस की नई प्रजाति का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों, बहुत ही बढ़िया यह भी प्रश्न अभी ट्रेंड में है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया। तो देखिए, इसका पहले नाम अयोध्या जंक्शन था, उससे क्या रख दिया गया? राजा दशरथ रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, राजा राम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि रेलवे स्टेशन। तो देखिए, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रख दिया गया बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने बच्चों। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है, नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा बच्चों? तो किस स्थान पर? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया बच्चों? कहां पर? कहां पर किया, यही तो आपको बतलाना है बच्चों। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया बच्चों। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह भी प्रश्न छपने योग्य है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। तो लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने बच्चों। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामायण वक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो रामायण से संबंधित है बच्चों, तो अयोध्या इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोध्या जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा, अयोध्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है बच्चों आप सभी के सामने कि कहता है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। यह क्वेश्चन हो चुका था बच्चों। इसका सही जवाब वाराणसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें से थोड़ा सा अलग पूछ लिया है, लेकिन आपको वही उत्तर देना, वाराणसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने कहता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ने ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल के लिए 75 करोड़ का निवेश करेगी बच्चों? तो किस देश की कंपनी निवेश करेगी 75 करोड़? तो बच्चों वो ब्रिटेन की कंपनी निवेश करेगी। कहाँ की? ब्रिटेन। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी ब्रिटेन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 15 कहता है आप सभी के सामने है, जो कि बढ़िया प्रश्न है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के तहत शतरंज के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की। तो किसे की बच्चों? आर वैशाली को की है। किसे? आर वैशाली को। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है बच्चों? कहता है, 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी बच्चों? किस जिले में? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला हो जाएगा बच्चों इसका सही जवाब। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, चित्रकूट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 17 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या जनपद ने निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की बच्चों?
तो नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या जनपद में कौन सी योजना प्रारंभ की? तो बौद्ध परिपथ योजना, पेइंग गेस्ट योजना, डिस्कवर योर स्ट्रीट्स योजना, पर्यटन पुलिस योजना। तो बच्चों इसमें जो योजना का प्रारंभ किया है तो पेइंग गेस्ट योजना, क्या बच्चों? पेइंग गेस्ट योजना। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। कौन? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है? अगला प्रश्न 18 नंबर आप सभी के सामने है बच्चों। 18 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? नो ये वाला है, देखिए, नो नॉट वाला नहीं बच्चों, नो जानने वाला है। तो कहता है नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पर बच्चों किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात लखनऊ में किया गया बच्चों। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या चीज? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया गया है? अलीगढ़, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद बच्चों, जिसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। क्या? जिसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने है बच्चों। क्या कहता है 20 नंबर प्रश्न? 20 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्तर पर जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है बच्चों? आपको ये बतलाना है कि उसकी उत्तर प्रदेश की गरीबी का प्रतिशत घटकर कितना बचा है। 4.5%, 0.4%, 2.4%, 3.4%। तो बच्चों उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी का प्रतिशत दर घटकर 2.4% रह गया है बच्चों। कितना? 2.4% इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर आप सभी के सामने है बच्चों। क्या कहता है? कहता है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 का सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य निम्न में से कौन सा है बच्चों? कौन? तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य है बच्चों। कौन? सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला। तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 22 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस राज्य ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान आरंभ किया है बच्चों? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या बच्चों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 23 कहता है, देखिए यहाँ पर कुछ मिसमैच हो गया पीडीएफ में। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस जनपद में 25,000 घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है बच्चों? तो किस? लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी। तो बच्चों 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाराणसी बच्चों। क्या? वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर देखिए प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है बच्चों। क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न कहता है रियलिटी कंसल्टिंग फॉर्म CBRE और साउथ एशिया क्रेडाई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत रहा है बच्चों? कितना प्रतिशत रहा है आपको यही तो बतलाना है। तो देखिए इसका प्रतिशत जो रहा है योगदान में 0.9% रहा है। कितना? 0.9% रहा है बच्चों। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कहता है बच्चों? 25 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे UPCDA के
कहा जाता है कि अनुसार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है, उस जिले का नाम बताना है बच्चों। तो वो जिला हो जाएगा बच्चों ललितपुर। क्या हो जाएगा? ललितपुर। तो ललितपुर बच्चों यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है और सोनभद्र वन आच्छादित क्षेत्र है। अलीगढ़ को बच्चों ताला नगरी कहा जाता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? तो देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न कहता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी वाराणसी। ऑप्शन बी जो है वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है कि उत्तर प्रदेश में पांच जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे विज्ञान पथ से निम्न में से कौन सा जिला नहीं जुड़ेगा, यानी कि कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर। तो कानपुर ऐसा जिला है जो उसमें शामिल नहीं है। उसमें कौन कौन से जिला शामिल है? उसमें जिला शामिल है सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और एक हो जाएगा उन्नाव। ये 5 जिला शामिल हैं बच्चों। कौन सा? उन्नाव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। जय हिंद, जय भारत।